बिल्कुल आपने उसको कहना है मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, चाहे जितनी कीमती क्यों ना हो। यहाँ से नहीं, अरे बड़ी रेयर सी है ये, तो मिलती भी नहीं होगी शायद आराम से। नहीं चेक कर रहे, आओ मुझे ले लो शायद। हमेशा मिली और अपनी जगह पे बिल्कुल फ्रीज होकर बैठी है। ठीक है गाना रोना शुरू हो गया। ये क्या है सामने? बिस्मिल्लाह। गिनतियों में एक गिनती और इजाफा करने एक तरफ जनाब अस्सलाम वालेकुम। यार सुहेल भाई, इतने पिंजरे क्यों हैं यहाँ खाली सारे? ऊपर चले। गार्ड रूम है ना ये? शायद गार्ड यार रूम। ये क्या लाल कपड़ा है या सुना ये गार्ड कपड़ा ही। ये आवाज़ सुनी थी? नहीं वो जो हमें वहाँ आवाज़ आई ये हाँ हाँ सुहेल भाई कोई गड़बड़ है ऊपर? है कोई बहुत एहतियात से आगे आ गए ख्याल से। हाँ सर बिस्मिल्लाह। कहाँ है? कुछ नहीं है। सुहेल भाई पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है खाली है, लेकिन है नहीं खाली, नज़र आ रहा है बस खाली। ऐ अल्लाह पाक, मैं ऊपर आ रहा था मुझे आवाज़ें आई कोई एकदम। सर मिट्टी का बना हुआ था क्या? ये कलर चला गया इसका।
हम पहले वो उधर थे, हमें आवाज़ें आई ज़्यादा यहाँ से। अभी मैं ऊपर आ रहा था, फिर आई थी आवाज़ें। अभी तो हम फार्म हाउस की छत पे नहीं गए। आपको छत पे जाके दिखाते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं, हमारे इतलाक़ में क्या है। चलिए, इतना बड़ा है ये, हमें तो अभी सिर्फ देखने में इसको आधा 1 घंटा लग गया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, चले। मतलब मेरे ख्याल से बड़ा शौक से सोलवे चाह से कि भाई तोते वगैरह फैंसी। सामान को तो देख के यही लग रहा था ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने। ऐसा क्या हुआ कि ये सब बिल्कुल ही आज तक एक बात समझ में नहीं आती। बहुत सी जगहों पे तो ये था कि चले मामला गलत है, हाँ और काम जो है वो शाम के बाद शुरू किया, सही, लेकिन बनने के बाद फिर वो इतना हैवी क्यों हो जाता है? मुझे वो जवाब महसूस होता है सही इसका कि दिन दिन में काम करते रहे, रात में यहाँ से चले जाते थे, कोई रुकता नहीं था रात को, और जब रात में रुके और जब लाइट्स इस्तेमाल हुई, रोशनी करना शुरू हुई, तब मसाइल पैदा हुए। अभी भी ऐसा लगता है कि प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं हैं, तो मतलब कोई रात नहीं स्टे करता था यहाँ पर। दिन दिन में जो भी होता जहाँ शायद रात को इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहाँ मसाइल सामने आए, और कुछ हुआ है जिसके बाद इन्होंने वो लोहे कुरानी या जो नक्श वगैरह जो है ना वो लगाए हैं। 2 जगह तो नज़र आई मुझे जी, आई थिंक एक और लगी हुई है, वो भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कमन पे वो देखिएगा सामने, जूम करना वो- कमन, वो लोहे का वो देखो वो भी लगी हुई है। इन्होंने हर कोने पे नक्श लगाए हुए हिफाजत के हवाले से, या कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने इनको कहा है करने का। ऐसे लग रहा है कि पे कोई खड़ा हुआ है। यार मैं अपने आप से बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, ऊपर वाले कोई वहम हाँ, होगा। मुझे हाँ। वहाँ भी लग रहा था, इधर भी लग रहा है, वहम हो सकता है, वहम ही हो, अल्लाह करे। बहुत बड़ी जगह है ना ये। ये कौन है? ये कौन है? मुझे कई वक्त से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं, खैर साथ रहना है भाइयों। तो भाई इन्हीं को निशानियाँ कहते हैं ना। हाँ पूरा दरख्त जो है ना, इन्हीं को निशानियाँ कहते हैं ना। ऐसे बिल्कुल, ये जगह जगह यार, ये ऐसा जनाब। लग रहा है कोई वार किया हुआ है पीछे से। जनाब ये तो अभी ये जगह है। जान कामरान भाई, जी भाई, हमने अपने कैमरे से देखा, ये तो अभी ये जगह है। अभी मैं आपको छत पे लेके नहीं गया। ये देखें नक्श यहाँ पर भी है। लक्ष्य रिकॉर्ड कर चुका है। ये प्लॉट बाउंड्री है, कुछ बनानी है साथ में।
बैग ऊपर क्यों? ये एक चप्पल नीचे मिला था। एक ही है, ये दूसरी है। ये बैग ऊपर क्यों? उसके पीछे है ना वो जगह। जी ये क्या बात है चलो? ये कैसा बेतुका दरवाज़ा है? इतनी सी जगह। दरवाजे की क्या आए इस पर तो खड़ा होना मुश्किल है। वहाँ से चलें बाहर से। सारा सब कुछ खाली है यार। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, मैंने आपको दिखाया कि ये वो देखें, वो मेन रोड नज़र आ रहा दूर से। जी। ये जी सोसाइटी है और एक बंगले में मौजूद है हम, गेस्ट हाउस में। आपको दिखा दें चारों तरफ, कैमरा भी चारों तरफ दिखा दें कि हम हैं कहाँ पर। ख़ासकर इसके सामने की जगह ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल गैर आबाद बनाया है। कोई हम पेड़ वगैरह लगाते हैं तो वो भी फलता फूलता नहीं है। इस किस्म की सिचुएशन है वहाँ पे। मैंने ज़मीन पे भी कुछ बीज डाले के यहाँ से कुछ उगे, तो ज़मीन ने भी कुछ चीज़ वहाँ से उगाई नहीं। तो इस बात का यकीन हुआ कि यहाँ कुछ है। हम तो किसी गिनती में नहीं आते, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें बुलाया। और तो आप मतलब ये बात तस्दीक हो गई इस बात की कि यहाँ पर पूरा ख़ानदान बसता है। पूरा ख़ानदान बस। की बात तो वही होगी ना कि आप क्यों हैं यहाँ पर और जिनकी जगह है उनको क्यों नहीं आने दिया जाए। असल में उनका कहना ये है कि हम लोग कई अरसे से यहाँ पर हैं और अभी यहाँ पर इंसानों का वजूद हुआ नहीं, तो तुम यहाँ पर आने की सोच कैसे सकते हो। जब तक ये पूरा इलाका, पूरी आबादी इंसानों से नहीं भर जाती, हमारा ख़ानदान ये जगह छोड़कर नहीं जाएगा। दीगर हमने कुछ उस्तादों से भी मशवरे करे तो उन्होंने नक्श दिए, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि यहाँ पर कई जिन्नात का आना जाना है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बसेरा भी हो सकता है उनका। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि आप इनकी कोई पुख्तगी काम कर दें तो उन्होंने नक्श वगैरह दिए, जिससे वक्ती तौर पे हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ कि हम यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके रह सकें या फिर कोई तो इवेंट। जब आप अमल करने बैठे तो यकीनन आपकी कुछ बातचीत भी हुई होगी उनसे। बिल्कुल, उनसे मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने पूछा भी कि आपके साथ ऐसा क्या मामला हुआ कि आप ये जगह छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने मुझसे, उनका जो एक जिन्नात का एक बड़ा बंदा था वो ज़ाहिर भी हुआ मेरे सामने। कोई शक्ल वाला वजूद नहीं था, लेकिन आवाज़ आ रही थी और मुझे अपनी तरफ से ना आंखें मिलाने की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने महसूस किया कि मेरे सामने कोई आकर बैठा है और उसने मुझसे ये गुफ्तगू भी की है कि हम जब किसी दूसरी जगह पे थे तो कई सालों से हमारा ख़ानदान जो है वो महदूद रुका हुआ था, लेकिन जब हम कई अरसे बाद जब हमने इस जगह का इंतखाब किया तो ना सिर्फ हमारा ख़ानदान बढ़ने लगा बल्कि फलने फूलने लगा और आज एक पूरा ख़ानदान हमारा यहाँ पर कई सालों से बसा हुआ है। कोई आवाज़ आई है? कई अरसे बाद जब हमने इस जगह का इंतखाब किया तो ना सिर्फ हमारा ख़ानदान बढ़ने लगा बल्कि फलने फूलने लगा और आज एक पूरा ख़ानदान हमारा यहाँ पर कई सालों से बसा हुआ है। कोई आवाज़ आई है? ये असल में अब तो कुछ टाइम भी ऐसा हो चुका है लेट नाइट का, जिसके मैं वेट कर रहा। देखें तो ये बात एक जहन से ऐसी हट गई थी, कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरे मजदूरों ने काम शुरू करके ये इमारत खड़ी की है, लेकिन जब उस ख़ानदान से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बात जाहिर की कि जिस मजदूर ने यहाँ पे पहली दफ़ा सुराग करने की कोशिश की थी ना, हमने उसे भी इबरत का निशान बनाया है। मुझे ये महसूस हुआ कि इतना जो कंस्ट्रक्शन हो गई शायद दिन में हो गई, रात में शायद यहाँ काम नहीं किया किसी ने, और जब रात को आए हैं यहाँ पर लोग रहने और रोशनी करने की कोशिश की है तब शायद मसाइल आए हैं। मसाइल का सामना हुआ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो दिन में हो जाती है, मजदूर लोग आते हैं चले जाते हैं, रात शाम तक में हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अरसे पहले हुई थी और उसमें अगर किसी को शक व शुबात दिखे थे तो हिफाजती इंतजाम करके, जैसे मैंने आपको बताया, नक्श वगैरह लगा के यहाँ अपना काम किया गया, लेकिन उन नक्शों ने सिर्फ उतना ही फ़ायदा दिया जब तक कि वो काम हो रहा था। इनका जो आपने बताया कोई बड़े साहब जो आए इनके ख़ानदान के, उनका कोई नाम वगैरह कोई सामने आया? अपना नाम मुझे अब्दुल जब्बार बताया। अच्छा, ये एक जगह रुकने वाले नहीं है इनके। हो सकता है फिर इनका पूरा खानदान को पूरा कबीला बिल्कुल हर बिल्कुल जगह है, तो जरूर मिला। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे।
अल्लाह पाक आपको और अपने अमन में रखे। मेरे तो मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग वीराने में, और इस टाइम पे मेरा कोई अजीज़ मेरे साथ यहाँ आने को एग्री नहीं है। अभी 12 बजे से बाद 1 बजे का टाइम हो रहा है और आप लोग मेरे साथ हैं इस खौफनाक रात के अंदर। ये सब दुआएं करम है, जैसे आपके साथ दुआएं करम है वैसे ही हमारे साथ भी हैं, और हम भी एक जगह तक जाते हैं जहां हमारी लिमिट होती है। बिल्कुल नोट करें, ये भी खैर खैरियत से रहे, बल्कि एक पैगाम पहुंचाया हम तक अपनी जान पर तकलीफ बर्दाश्त करके, और हमें बता दिया कि भाई वहाँ नहीं जाना। अरसे से आप लोग अगर इस काम में हैं तो कहीं ना कहीं उनका सामना हुआ है, या इन्होंने जो आज टीम बुलाई वो आपको कहीं पहले से जब जानते हैं। मुझे 110% यकीन है कि ये काम अगर कैफे के ज़्यादा तक पहुँचेगा तो आपके हाथों ही पहुँचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ज़रिया बना दें, उनकी मेहरबानी है, करते वही हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी साथ ही है, बल्कि आप ही का साथ है भाई। जैसी तबीयत जैसी आसानी, सर बहुत हिम्मत है शुक्रिया आपकी, घर छोड़ देते हैं, साथ चलते हैं, बैठ जाएं जैसा आप तबीयत। एक करंट भाई, अच्छे आप इत्तेफाक कह लें, हमने बाहर से इस जगह को देखा था, यहाँ तक आए थे। ठीक है, हमने नक्शों को देखा था, हमारी नज़र में ये जगह गड़बड़ थी, कुछ निशानियाँ मिली। अब एक इनको ये जगह कह रहे थे ये जी, और जगह पूरी जगह कह रहे थे ना, यहाँ से गिराव वहाँ नहीं है इस जगह, चारों इधर तरफ देखो है, यहाँ नहीं है। तो भाई ये हम जब इससे पहले जब आए हम, मैं वहाँ तक गया हूँ यार, कोई चीज़ फील नहीं की। मैं वो कैब भी उठा के वहाँ से लाया, आप टोपी ले, मैं टोपी लेकर आया उनकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज तो करता हूँ। सोहेल भाई जब आप गए उसकी टोपी लेके आना, लेकिन उस टाइम में उसके जिस्म में मौजूद था। याद है इनकी जगह पर पहले भी ऐसा हुआ कि जो चौकीदार और जिस भाई ने हमें लेके गए और बताया, उनके ज़रिए उन्होंने पैगाम दिए, हमें याद है। जी जी। अब इनके ज़रिए ये बात हमें पता चली, पैगाम, ये शुक्र है हम पर किसी पे असर नहीं हुआ, और एक पैगाम पहुंच गया, मिल गया। बात ये यार, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। मैं उनको लेके आ रहा था, कहा उनका पाँव टेढ़ा था, वो कांप रहे थे, आंखें सफ़ेद थी यार, आवाज़ कैसी। और जिस टाइम में आपने उसको पीछे से हाथ लगाए, उस टाइम में मैंने लगाए, उसकी पीठ पूरा जैसे वाइब्रेट हो रही थी, पूरा ही काँप रहा था ना, पूरा ही काँप रहा था। और मैं बता दूँ, हाजिरी के बाद आपके जिस्म में जान नहीं रहती, एक कदम नहीं चला जाता, पॉजिटिव हाजिरी आ जाती है जी। तो उसके क्या करते हैं, घेरा बांध लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको पकड़ते नहीं है, रोकते नहीं है, मतलब पॉजिटिवली अच्छा समझा जाता है ना। और लेकिन बाद में आपके जिस्म में जान नहीं रहती, ये बात तो तय है। जो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहरहाल भाईजान जगह की निशानी बता दी सर, साफ बता दिया, वाज़ेह बता दिया है। यार हम थोड़ी देर पहले तो गुजरे हैं यहाँ से सुहेल भाई। बिल्कुल गए हैं, बाद में भी गए यार सर भाई, वो उस जगह पे हम तीनों थे यार वहाँ पे। बस मैंने आपको रिकॉर्ड किया, जैसे पीछे मैंने देखा लाल आंखें, बस मैं चलने लग गया उसी के पीछे। ओह, ये शहर में आ चुका था ना, ये खींच लिया इसको। हमने वो सारी जगह देखी है पहले, काम हमने जरा सा भी ख्याल नहीं रखा यार, यहाँ कहाँ से आ गया खरगोश, कैसे आ गया। हमने उस कीवी पे बात नहीं की जो यार इनको पकड़ लो ले जाओ, और अगर हम ये पकड़ लेते हमारे पास अभी तो भीड़ तैयार हो चुकी होती, इतनी मिली हमें, ऐसी अभी दिल जगह हो रहा था, अभी दिल हो रहा था ना। मैं लेकिन कभी ये गलती नहीं करनी, कभी भी ये गलती नहीं करनी। कोई आपका साथी अगर ये करना भी जा रहा हो ना, उसको आपने रोक लेना, आपने उसको कहना है मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, चाहे जितनी कीमती क्यों ना हो, यहाँ से नहीं। अरे बड़ी रेयर सी है ये, तो मिलती भी नहीं होगी शायद आराम से। चेक कर रहे, आओ मुझे ले लो शायद। हमेशा मिली और अपनी जगह पे बिल्कुल फ्रीज होकर बैठी है। एक छोटी सी बात, कभी भी कोई चीज अच्छी बुरी देखता है, तू चीखता है ना, बताता है ना, आज तुझे क्या हो गया था भाई। आज हम इतनी चीज देखते हैं यार, बताते हैं कि यार ये चीज है, ये चीज है, ये चीज। यार इन्वेस्टिगेटर का काम क्या है, आप पीछे चले जाएंगे तो आप तो मतलब अब यार सर इस पे हाजिरी हो जाती तो। अच्छा अल्लाह पाक महफूज रखे। मुझे अपने दो टीम मेंबर पहले भी याद आ गए सुहेल भाई, वो भी ऐसे जाने लगे थे यार। मौसम भाई याद बहुत एहतियात से यार साहब भाई, याद तो पढ़ लिया करें यार, हमें पॉजिटिव पता चल चुका है तो फिर एहतियात करें। आप भी पैर वहाँ रख रहे हैं। ये गलती मेरी है कि यहाँ हम क्या मतलब, हम उस जगह फिर भी जा रहे थे तो ये हमें ये हुआ हमारे साथ। देखे ना, मना किया उन्होंने,
अब किसी और पे आके मना किया, सारी कंडीशन बताइए हमें। आए इधर, मुझे बताएं जी यहाँ क्या काम उसका? मुझे बताएं। यार साहब मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, ये यहाँ बैठा हुआ था, ये मटकी रखी थी, हाँ, ये यहाँ बैठा हुआ। अल्लाह, इस जगह पे खरगोश कहाँ से आ गया? सफ़ेद रंग का लाल, वो रिकॉर्ड है हमारे पास। यार यार पता नहीं, इसमें पता नहीं, उसके पहले हो शायद हो जो आपने रिकॉर्ड किया है। तो मैं जो पीछे आया हूँ तब भी तो रिकॉर्ड है मेरे पास। अल्लाह अकबर, ये जगह, इस दरख्त, मतलब वो कोई और मखलूक थी, अब कहाँ गई? नहीं आएंगे ना, आपको किसी और रूप में आ गए तो। हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हमें शिकार ना बनाएं अपना, हमारे सामने ऐसे चारे ना डालें। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ देने को है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आपसे मिलने आए थे। ये चेक करें, चल रहा कामरान भी ये चेक कर। जाले अच्छा, मुझे पता क्या लगता है सोहेल भाई, ये बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। पहले तो ये नक्श लगा के, फिर ये मटकियाँ लगा के, फिर शायद ये जो सारे दरख्तों को इस जगह पर खुश किया गया है ना, ये कोई निशानी कह लें, कोई रिजल्ट कह लें किसी चीज़ का कि ये हुआ है यहाँ पर। यार हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी आए, मुझे नहीं पता कि क्या करके गए और क्या करना चाह रहे थे वो, या अपने मकसद के लिए आ गए थे वो, लेकिन हमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बता दिया कि हम हैं यहाँ। तो ब्रेन वॉश हो गया मैं। बिल्कुल यार साहब भाई, ज़ेर असर आ जाता है ना जब ये जो हादसा होते हैं ना अक्सर जंगलात में, रोड पे, ये होते ही इस वजह से ये शहर में आ सकता है, तो उसी को वो चीज़ नजर आती है। बकरी का बच्चा याद है, कई लोगों ने उठाया है, लंबा हो गया, वजन बढ़ गया, टांगे कहाँ रह गई। हाँ। बहुत सा हादसा ऐसे होता है वो। यार अभी तो हमने कीवी की मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल। हम यहाँ से होकर नहीं गए, यहाँ कहाँ से आ गया खरगोश? रिकॉर्ड भी मैंने की थी कि सबसे रिकॉर्ड भी आपने देखी, वहाँ नहीं देखी थी। ये तो सोहेल भाई पता है क्या हुआ है, कामरान भाई पहली बार नहीं हमारे साथ, कई हमने जगहों पे ऐसे जानवर देखे हैं। एक बात बोलो, सजद भाई ने पाँव वहाँ पे गलत रखा। यार मैं तो चीखा हूँ ना, मैं तो चीखने पे तो तेरे को देखा मैंने, तू का है, तू तो यहाँ तक आ चुका है। चीख की आवाज़ सुनी ही नहीं, मैंने सुनी ही नहीं आवाज़ चीख की। जैसे आप वहाँ गए तो इसका मकसद है शायद भाई ये शहर में आ चुका था, इसको बुला लिया था। मतलब इससे पहले खरगोश कहाँ था, आया कहाँ से यहाँ पे खरगोश, अब कहाँ है, उसी वक्त कहाँ चला गया वो, और उसी दरख्त के नीचे कभी बैठा हुआ देखा है आपने ऐसे सफेद रंग? एक बात बताऊँ आपको, ठीक हो, किसी को भी अब तक 2 साल में जितने भी आमिल आए आज आके चले गए, किसी को ना अपना वजूद नहीं दिखाया, कोई किसी भी ज़रिए से, बकरी के, सांप के, XYZ, बिल्ली विल्ली, किसी के नहीं, हमें दिखाया खरगोश को। हाँ। तो और वाज़े भी कर दिया उन्होंने उस पर हाजिरी आ गए कि हम हैं यहाँ पे, तो हमें तो है ना उस तरफ जाने से गुरेज करना चाहिए, हम ना जाए। मैं उस वक्त भी नहीं जा रहा था, मेरा फासला था, मैंने वो जगह क्रॉस नहीं की जहाँ भाई की टोपी गिरी थी, मैंने उस जगह को क्रॉस नहीं किया, मुझे अच्छी तरह पता था कि मैंने आगे नहीं जाना। ये तो शायद उसके करीब मैं पहुँचा हूँ, तो ये हो गया यार। अब मुझे बताए ना सोहेल भाई, ये सिर्फ सुना था हमने, ऐसे ही नहीं, ये सफ़ेद बिल्लियाँ, कुत्ते, काले रंग के, सफ़ेद रंग के, सर खरगोश काला सफ़ेद आया कहाँ से यार, आया कहाँ से? अच्छा एक बात आपको बताओ, कई जगह ऐसी है जो हमने एयर नहीं की, हमारे अपने भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिस पे हम ख़त्म कर देते हैं उन चीज़ों को, तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने से बेहतर ये है कि सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं और माफ़ी हम मांगते हैं कि हमारे तो इल्म में नहीं था। देखें, आगाही तो है, आगाही है ना, पता चल गया है, और बस एहतियात करनी है ना, और मज़ीद उनके लिए एक तंबीह है कि अब खुदारा किसी को ना भेजें, आबाद होने दें, सारे मामला खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। यार मुझे प्लीज़ एक बार दिखा सकते हो कि वो देखें, चले आए, कहाँ से कैसे यार? ये मैं तो बोलता हूँ, मैं इस तरफ से जाता हूँ, कामरान उस तरफ से जाए, हम पूरा जंगल भी सारा जान के आ जाते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, हो सकता है हमारी गलत फहमी हो, लेकिन वो अब नहीं है रात में। यार ये जगह भाईजान, ये जगह है ही नहीं उसकी, इस जगह पे तो उसको
सुहेल हाँ, भाई यहाँ था मुझे याद है ये मटकी के पास बैठा हुआ था जी। इस छाल के ऊपर, और कामरान भाई को मैंने यहाँ से खींचा है, इस जगह से खींचा है। जी मेरे को पता है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल भागते हुए आए पीछे। यार ये जाले हैं यहाँ पर भाई, ये देखो मैं अभी जाले में घुस रहा ये था। इस तरफ भी है, इस तरफ भी रिकॉर्ड जाले हो रहा हैं है? सारे। नहीं लाइट हटाएं, थोड़ा लाइट कम करें थोड़ी सी, दें थोड़ी, या फिर ये आया है। ये यार उस तरफ पूरा जाले कोई नहीं गया है शहजाद भाई उस तरफ। ये जाला वो भी है, मकड़ी वो देखिए हाँ, बीच ये में। देखिए ये भरा हुआ यार मेरी आंखों के सामने, ये रहा, ये रहा सारा। जब कोई आया ही नहीं है सालों से तो जाहिर सी बात है जाले ही बनेंगे ना यार। यार ये मैं आपको अर्ज कर दूं, कुछ जगह अपना आप खुद बता रही होती हैं। आप बस इस जगह को अगर देख सकें जहाँ से मैं देख रहा हूँ तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या जगह है। कामरान भाई ये पूरा बस यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा दें ऐसे, ये खरगोश जी। अल्लाह करे रिकॉर्ड हुआ हो। ठीक है सुल्तान, ठीक है, ये सब आपके सामने है। कामरान भाई सब सेट, जी जी अल्लाह सब ठीक। हम यहाँ से नहीं जाते, ठीक है। हम इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, ऊपर भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, और लोगों को दिखाते हैं कि हम हैं किस जगह पर। ठीक है चलें। चलो ऊपर से भी दिखाएं, कोई खरगोश नज़र आ रहा है? अभी कुछ भी नहीं है, कोई खरगोश नज़र आ रहा है कुछ कहीं? नहीं है। मेरी लाइट इस वक्त शायद कैमरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन मेरी आंखों को कर रही है और मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। दिखाएं, शायद कैमरे में आ जाए कहीं कोई खरगोश। अच्छा दरख्तों के ऊपर भी देख लीजिएगा, दर्द पे चढ़ जाते हैं। ये तो पता नहीं जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अच्छा चल भाई ये वो जगह है जहाँ, ये क्या हुआ है, ये कौन सा शटर बंद हुआ? कुछ भी नहीं है। ये वो जगह है जहाँ जाना मना है। हाँ ठीक? पूरी गली है। दरख्त के साथ पूरी, यहाँ भाई की टोपी गिरी थी, हाँ और ये वो जगह है। खुशबू आ रही है अंतर की, हैं? अंतर की खुशबू आ रही है। जी दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिल्कुल रोड है, वक्त से मोटरसाइकिलें जाती हैं। आई कामरान दुरुस्त कह रहा है। आई हाँ शुरू हो गई, बिल्कुल दुरुस्त। काले और सफ़ेद रंग का परिंदा था। यार बड़ी नायाब चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ। सफ़ेद और काले रंग का था, छोटा सा परिंदा। यार आप लोगों को तो खुशबू आई, सच कहूँ मुझे थोड़ी सी स्मेल भी आई एक जगह से। मुझे एक जगह से स्मेल भी आई यार, थोड़ी सी, कहना नहीं चाहिए लेकिन आई। जैसे नहीं दरगाह वगैरह में अंतर हाँ जो बेचते हैं, हाँ हाँ वैसे ही सही है। एक बात बताऊँ, आपको शायद नोट किया नहीं किया, 2-3 बार टटहरी भी आई और उस दौरान भी आई। उस दौरान तो हाजिरी के बिल्कुल दौरान सर भी पे आई। सर पे आई। हाजिरी के दौरान आई। हाजिरी के दौरान बिल्कुल सर पे आई। सर- उस परिंदे को किसने बताया कि उस वक्त आओ? उसके बाद अभी तक नहीं आई। क्या कह रहे हो, हमारी पहली मुलाकात हो गई है इन जिन्नात के ख़ानदान से? भाई अब तो इतना घूम चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, तकरीबन पाकिस्तान में जितने जिन्नात है वो तो जानते होंगे। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे पास कोई इल्म है, कोई अमल है, कुछ भी कुछ नहीं है। करते हैं, लेकिन मुझे 2-3 बातों की जो ना वो यकीन है, मैं बल्कि आपको अल्फन भी कह सकता हूँ ये बात, कि हमारे साथ ख़ास दुआएं हैं, बेशक ख़ास नज़र करम है, लालच के लिए नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आज तक किसी को नहीं कहा कि हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हमने तो हमेशा ये कहा है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करें। उन सब के लिए मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान ही होता है जिससे गलती होती है। बिल्कुल
जिससे गलती ना हो वो इंसान नहीं, फरिश्ता तो कोई है नहीं। पता नहीं क्यों एक महसूस होता है कि एक अच्छी मौजूदगी महसूस होती है यहाँ पर। खुशबू आई है हमारी टीम में से सबको, तो यही यकीन है, उम्मीद है कि अब आप नाराज़गी गुस्सा छोड़कर इस जगह को बराए मेहरबानी आबाद होने देंगे। कोई शुरू ऐसी बात सामने नहीं आई कि ये लूँगा, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई नहीं। बहुत सिंपल ही शरायत है उनकी आबादी के ऊपर। तो बराए मेहरबानी रहें, आप भी रहें जैसे और रहते हैं इंसानों के साथ, प्यार मोहब्बत से बिल्कुल रहें। आप कहाँ नहीं हैं, हर जगह तो हर हैं। जगह तो जैसे और बाकी मिलजुल के रहते हैं, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करके, यहाँ तक इंसान भी आपस में तब तक नहीं रह सकते जब तक गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। यार एक साथ नहीं रह सकते, आप लोग भी नहीं रह सकते एक साथ। अगर हर गलती पे ही सज़ा और जज़ा इतनी सख्त हो तो साथ तो रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो साथ रहने के लिए जी दरगुजरी और बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो रहें साथ, प्यार मोहब्बत से उनको भी रहने दें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आबाद भी हो जाएगी ये जगह। ये आएंगे फिर कुछ और देख आएंगे, कर ही आएंगे। सब लोग इसी इंतज़ार में है कि वो आए तो फिर हम आए, वो आबाद हो तो फिर हम हों। क्योंकि इस पूरी गली के अंदर पिछली साइड से लेके इस साइड तक सिर्फ बना हुआ यही है। यही एक है, और इसी पे अगर नहीं कोई आएगा तो फिर कोई कैसे। कोई भी नहीं आएगा। हम बिल्कुल मुतमईन है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है आपसे, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है। बड़ा खुशी हुई, अच्छा लगा यहाँ पर आके, और खुशियों के साथ ही जा रहे हैं वापस। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी तक यार, अभी तक उफ भाईजान ने क्या रिकॉर्ड कर दिया आज, क्या देख लिया आज, क्या हो गया आज। की बात है सर, मुझे तो बड़ी हैरत है कि क्योंकि इससे पहले भी आया हूँ मैं, और जब तक हाजिरी थी तब भी आपको पता है मैं काम करते हुए यहाँ वहाँ तो नज़रें दौड़ती रहती है। लेकिन इस बार हैरत की बात है, अभी खरगोश कहाँ से आ गया, आसमान से गिर गया, छत से आ गया, कहाँ से आके कोई फेंक गया यहाँ से। अच्छा, मैं ना ये दो बातें आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ जो मेरे अंदर ना एक सवाल है। ये झाड़ियाँ हैं जी, हो सकता है इनमें छुपा हुआ हो खरगोश किसी तरह यहाँ पर ठीक है, हो, ठीक किसी तरह। ठीक है। कोई कभी लाए हो, कोई एक रह गया हो यहाँ पर, किसी तरह सरवाइव कर रहा हो, लेकिन वो यहाँ बैठा होता है हाँ, जहाँ से हम पहले गुजरे, उससे पहले नहीं होता ये। नहीं होता। अचानक उस वक्त होता है जब मेरा पैर का कोई आगे पीछे होता है, मैं कोशिश करूँ, फिर उसके इतने करीब चले जाने के बावजूद भी वो भागा नहीं। वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। हाँ, देखें, कहते हैं खरगोश की आंखों पे लाइट पड़े ना तो वो वहीं रुक जाता है। लाइट हमारी बहुत बाद में पड़ी। बहुत बात नहीं। कामरान भाई यहाँ तक पहुँच गए थे उसके पास, तो कामरान के मोबाइल में भी तो लाइट है। लेकिन उसकी लाइट हाथ में थी, हाथ नीचे था कामरान का। अच्छा, नीचे था। उस वक्त कामरान रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, ये बस ऐसे जा रहे थे। ओ भाई, कामरान, अरे पागल हो गया क्या? उधर कहाँ किधर? जा- कमल किधर? अरे ये क्या चमक रहा है? कमान, कमान नहीं, कमान खरगोश नहीं है वो, कमान खरगोश नहीं है, पागल खरगोश नहीं है वो। कबीला यहाँ कैसे आ सकता है खरगोश? अल्लाह पाक। तो उस वक्त वो खरगोश क्यों रुका रहा वहाँ पर? तो इसने इस बात को मान भी तो लिया ना कि बाकायदा मुझे बुलाया है, और ये शहर में आ गया। साहब अपनी जगह नहीं छोड़नी होती यार, आपको तो पता है। थी ना उनकी। हाँ, यहाँ तो अरे नहीं यार, शायद मैं जा नहीं रहा, उस तरफ आगे नहीं जाना ना मैं यार। जा नहीं रहा, मैं जा नहीं रहा दादा, मैं तो देख रहा था, मैं नहीं जा रहा। मैं ओ भाई, कमान, अरे पागल हो गया क्या? उधर कहाँ जा- कमल किधर? अरे ये क्या चमक रहा है? कमान, कमान नहीं, कमान खरगोश नहीं है वो, कमान खरगोश नहीं है, पागल खरगोश नहीं है वो। कबीला यहाँ कैसे आ सकता है खरगोश? अल्लाह पाक। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि आज से पहले कहाँ कहाँ नहीं गए हम। ये तो उस बात का जवाब था सुहेल भाई। ये जो हम अभी आपने वो कदम उठाया ना, ख्याल पीछे होता। कामरान गायब था। और ये तो देखें कि अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, अल्लाह पाक, और मैं तो आपको ही फोकस करके आगे जा रहा था, अल्लाह अकबर। पीछे पता नहीं इसका फिर क्या होता। भाई ये तो इसको संभालता कौन? सही बता रहा हूँ मैं आपको, मुश्ताक नहीं संभाला गया था तो इसको कौन संभालता है? उन्होंने अपना वजूद खरगोश के रूप में जाहिर कर। ये मुझे जो बात समझ आ रही है ना, वो ये कि मैं इतना सब कुछ देख लेने के बावजूद भी उस जान तरफ लेने या के बढ़ता या जाता, उससे पहले उनका एक जवाब आया कि देखो हम क्या क्या करवा सकते हैं चाहें तो। बिल्कुल, कबूतर बन के आ जाते मैं तो भी शायद यही कहना कामरान चाह भाई की जगह मैं होता, हम चले जाते। कोई बकरी का बच्चा बन के शायद आप होते। उनको पता है ना कौन किसके पीछे अट्रैक्ट करेगा। ये इसको परिंदों का शौक है, खरगोशों का शौक है, वो दिखाया, उसको खुला लिया उधर। जिसकी जो कमज़ोरी होती है उसको वो दिखा के बुलाया जाता है अपनी तरफ। मैं कह रहा हूँ
हमने जानवरों की कुछ ऐसी हरकत रिकॉर्ड की हैं जो नॉर्मली ऐसा करते नहीं वो। ये खरगोश इतना करीब नहीं आने देते किसी इंसान को, ये तो बड़ी दूर से भाग जाते हैं यार। मुझे याद है लाहौर में हमने इनको पकड़ने की कोशिश की थी, वो हमें दावत की उस पर, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। करीब नहीं आने देते, वो अपने बिल में घुस जाते हैं, वो कई देर आपको चारा डाल के बैठना पड़ता है, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ऊपर से पकड़ना पड़ता है अपन को, वैसे आप पकड़ नहीं सकते। और ये इतना करीब यार, ना हिल रहा है ना जुल रहा है। ज़्यादा करीब पहुंच गए थे यार। ये तो हमने इसको अच्छा, उसके बाद तो पीछे मैं भागता हूँ, लाइट तो मेरी बहुत बाद में आई है ना, तभी वो नहीं भागा था। इससे पहले मेरी कदमों की आवाज़ से भी नहीं भागा। ये तो बहुत स्लोली गया है वहाँ। ये तो सिर्फ में बचत हो गई यार, बचत, बड़ी बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बचत हो गई। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं, हमारे कई देखने वाले ऐसे भी हैं जो हमारी नज़रें भी उतारते हैं, हमारी सदका भी देते हैं हमारा, आप यकीन करें। फैसलाबाद में अंदाज़ा है मुझे, हमारे भाई ने हमारे पैसे न जाने कितने हज़ारों रुपए उतार के। जी फैसलाबाद में ना, अल्लाह शाह साहब, अल्लाह शाह साहब, वो उस घर के क्या नाम था, ईडन गार्डन शाह साहब। अल्लाह खुश रखे उन्हें। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे सरों से 25,000 रुपये उन्होंने ऐसे उतार के रखे, नज़र हमारी सदका, मतलब मोहब्बत है लोगों। और कई ऐसे मोहब्बत करने वाले दुनिया में यार, हमारी तस्वीरें ऐसे ऐसे मकाम पर लेके जाके मुझे दिखाते हैं, मुक़द्दस जगहों पर ना हमारी हाज़िरियाँ लगवाते हैं, गायबाना हाज़िरियाँ। मेहरबानी है उनकी यार, मेहरबानी। ये सब भी जी आपके सामने है। और वो भाई माशाल्लाह जो एक अरसे से ये उन्होंने हमें बुलवाया, उनको एक सपोर्ट महसूस हुई, एक ढारस हुई दिल में, बस जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है यार। बेहतर, अल्लाह उनके साथ भी आसानी करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ाती करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। कई कमेंट्स आए लोगों के, कई लोगों ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि वाक़ईतन खरगोश जो हैं वो कभी इस तरह इंसान के आने पर ना वहाँ बैठे नहीं रहते। वो जैसी भांप लें कि कोई इंसान उनके करीब आ रहा है बगैर हैवी लाइट्स के, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। सही। कभी ऐसा रिएक्शन किसी खरगोश का नहीं देखा उन लोगों ने जिन्होंने पाले हैं खरगोश। कई लोगों में से जी कमेंट्स में आपको शेयर भी कर सकता हूँ, कई लोगों ने कमेंट्स किए कि हमने पाले हैं, हमने रखे हैं, खरगोश ऐसा नहीं करते। जब हमें भी जो सवाल मैं उठा रहा था कि ये गया क्यों नहीं वहां से, उठा क्यों नहीं, आया कहाँ से, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे आया कहाँ से। फिर हम सब इसके करीब पहुंच के ये नहीं हटा, जैसे हम कामरान भाई को बचा लिया हमने और वापस पलट कर देखा तो वो नहीं था वहां। नहीं था। मतलब हम 3 लोगों के जाने से वो नहीं हटा, और जब हमारा मतलब हमारी बचत हो गई है, जब हम तक पैगाम पहुंच गया तो वहां से गायब हो गया। हाँ, एक वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो जानवर होते हैं ना, ये सबसे बड़े अपनी नन्ही जान होते हैं, तो ये अपने से बड़े को फ़ौरन जानवर देखेंगे, इंसान देखेंगे फ़ौरन भागते हैं, फ़ौरन राह पकड़ते हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल, खरगोश तो वैसे ही शिकार करने के वो है ना। तो सुना था कि ऐसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी जानिब, और वाक़ईतन कामरान भाई ने पहले उसको देखा है। मैं जब उस तरफ ध्यान था मेरा तो वो पलटा है पहले, सिर्फ कामरान भाई को भी वो नजर आया, वही पलटे हैं। कहते हैं जो निशाना होता है या जिसको बुलवाना होता है ना, उन्हें कुछ महसूस हुआ, वो पलटे पीछे, उधर 2 आंखें रिकॉर्ड हुई हैं उसी खरगोश की। भाई मतलब पूरा खानदान
उसके बाद वो सीधे हुए, फिर उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उनका मोबाइल नीचे चला गया, रिकॉर्डिंग कैमरा उनका नीचे गया और वो सीधे जा रहे हैं उस तरफ, जिसको हम देख रहे हैं कि जा कहाँ रहे हैं ऐसे मौके पे। उस जगह जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह थी वहां की, नक्श लगे हुए थे, सारे दरख्त खुश्क थे वहां पर। और जब मैंने देखा ना कि यार ये किस तरफ जा रहा है, पहले लगा मुझे दरख्त के अंदर जा रहा है, फिर जब मैंने देखा ना कुछ चीज चमकी नीचे, तो भाईजान सुर्ख आंखें सही और चमक नहीं, और वो बैठा हुआ है, मतलब हिल ही नहीं रहा कि आओ। अब मैं हैरान हूँ कि कमर में इतने करीब पहुंच गए, हैवी लाइट्स भी नहीं है, उसका कैमरा नीचे है, वो बस ब्लाइंड जा रहा है उसकी तरफ और वो हिल नहीं रहा। ये कैसा खरगोश है? सही। वहां मैंने कहा नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ और है। और जब हम भागे हैं चीखों के साथ, शोर के साथ, 4-5 फुट का फर्क होगा हम में और खरगोश में, बहुत 6-7 फुट का फर्क होगा यार। तो वो तो बहुत पहले ही भाग जाते थे ना, फिर भी नहीं हिला वो। हमने कहा जी ये कुछ और है, ये खरगोश नहीं। खरगोश की रफ्तार बहुत तेज होती है, अरे ऐसी तेज होती है कि नहीं पकड़ सकता। और वो ये थोड़े से ना, ये जो वीडियो थे चकमा देते हैं, ये औकाब को चकमा देते हैं। ये वीडियो आपके सामने है, इसको दोबारा देख लें आप, तसल्ली से देखें, मैंने बार बार दिखाया भी SSD में, आप दोबारा देख लीजिए। फिर जी वो चिड़िया के बारे में कह रहे हैं कि यार वो उड़ी क्यों नहीं? आप तो एक फुट का फासला भी नहीं था उससे और आप में, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लोग शोर कर रहे हैं, डर, वो परिंदा है एक, वो फड़फड़ाना चाहिए था उसको, भाग जाना चाहिए था, उड़ना चाहिए था। लेकिन मुझे ना पहले भी 1-2 जगहों पर ये मिली थी, एक मुझे फौरन जवाब आ जाता है कि इसको पकड़ना नहीं है। दिल बड़ा करता है, इतना खूबसूरत शाइनिंग कलर उसके, मल्टी शेड्स थे उसमें। कीवी नाम, शायद कीवी नाम था शायद, मेरे ख्याल से कीवी तो परिंदा कह लें इसको, मिलता जुलता, बहुत ही शाइनिंग, अट्रैक्टिव। अब तक तो हमारे पास 2-4 जमा हो चुकी होती है अगर हम हर जगह से उठा, ऐसी जमा ना करो भाई अब। और यही होता है कि आप जो है ना, ऐसे नायाब चीजें मिलेंगी आपको, तो बड़ी निशानी होती है कि आपको बड़ी नायाब चीजें नजर आएंगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए ना, कशिश उनमें इतनी होगी कि आप समझते हुए भी ना उनकी तरफ कदम बढ़ा देंगे। तो इसीलिए पुरसरार जगहों पर अव्वल तो जाना नहीं, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना। अकेले जाने में आप अंदाजा लगा लें, अगर अकेले होते हम में से कोई भी, तो क्या होता। जो सतराम भाई के साथ हुआ, वो खरगोश के पीछे गए, उन्हें नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ। वो हफ्ता कुछ खाते नहीं, और वैसे 7-7 बंदों का खाना खा लेते, और 8-10 लोग मिलकर उनको काबू नहीं कर पाते थे, याद होगा आपको। इसी तरह कई केसेस, बकरी का बच्चा किसी ने उठाया, पाँव वहीं रह गए, सर हाथ में लंबा हो गया, कई इस तरह के केसेस जो है ना वो आए सामने। इस चिड़िया की ये थी जो मैंने एक बार नोट की, इसने पलक नहीं झपकाई। हालांकि काफ़ी देर आप खड़े हो गए गुफ्तगू की, मैं भी देखता रहा, वो यक टक कैमरे को देखती रही, और उसमें पलक भी इसने ना, मतलब एक होता ना कि परिंदा है, कुछ झपकाएं तो ये मतलब फितरती चीज़ है ना उनकी। तो इससे सबक और पक्का होता है कि अकेले नहीं जाना ऐसी जगहों पर। बहुत बेशक हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो समझ लें अल्लाह पाक की देन है, जो उनके पास है हमारे पास नहीं है। शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, एक वजह बना लेना कि ये हमें पकड़ने आ रहा था, ये हमें कैद करना चाह रहा था, हम तो वहाँ बैठे हुए थे, ये हमारे पास आया। तो ये मौके नहीं देने आपने। और कभी आपको ऐसी चीज़ नज़र आए, कोई ऐसा जानवर जो उस जगह से लगा ही ना खाता हो, जिसका जो वहां पर मैच ही ना हो कि ये यहाँ का है ही नहीं, या ऐसा जानवर वैसा करता नहीं जैसा ये कर रहा है, स्टे अवे, अकेले नहीं जाना। वैसे तो नॉर्मल भी किसी जानवर को तक नहीं करना चाहिए ना। चले एक होता है ना, कितना प्यारा है पालतू, चलो मैं उसको घर ले जाता हूँ, उसको खिलाता पिलाता हूँ, उसकी खिदमत करता हूँ। सर नहीं जाना है, वो आप बाहर से खरीद लें। अच्छा जी, हमारे आमिल भाई
सुहेल भाई ने पॉइंट रेज किया और एक दो कमेंट में भी मुझे लोगों ने कहा कि भाई जब वो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे ना वहाँ बैठ के, तो कई ऐसे मौके आए जहाँ उनकी जबान लड़खड़ाई, वो हकलाए, थोड़ा सा उनको शायद बोलने में हकलाने, शायद आदत कह रहे हैं या मसला कह रहे हैं उनके साथ, लेकिन जहाँ वो उस कैफियत में आते हैं उनका हकलाना नजर नहीं आता, उनकी रुकावटें, उनका फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा सुहेल भाई, ये कहने पे ना जब दोबारा मैं SSD अपलोड कर रहा था तो मैंने उनका हकलाना 3-4 दफ़ा रिपीट करके सुना अच्छा कि ये कहीं हो ना हो, ऐसा ना हो कि ये क्या कहते हैं ये एक्ट कर रहे हो। सही। लेकिन यार उनका वो कुछ वर्ड्स थे वो जेन्युइन थे ये आपने सुना? हाँ, अब आप इनको भी सुना। हाँ, वो मैंने खुद देखा कि वो एक फिल्मों में ना हकलाना होता है ना कि बोलना चाह रहा हूँ अल्फाज निकल, लेकिन फिजूल से अल्फाज निकल जाता है। सही। मतलब कुछ एक है कि मेरे कहीं जानने वाले उनके साथ है ऐसा ना, ये आप इनको सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल उनसे मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने पूछा भी कि आपके साथ, बिल्कुल उनसे मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने पूछा भी कि आपके साथ ऐसा क्या मामला हुआ कि आप ये जगह छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने मुझसे, उनका जो एक जिन्नात का एक बड़ा बंदा था वो जाहिर भी हुआ मेरे सामने, कोई शक, वो जाहिर भी हुआ मेरे सामने, कोई शक। फिर ना मुझे एक हमारे समय देखने वालों में ही है, तजर्बा रखते हैं, खुद गुजरे हैं इस चीज से, तो कहते हैं हमेशा ना ये आपकी उल्टी साइड पे हमला करेंगे, उल्टे हाथ पे, उल्टे पैर पे, आधा सर उल्टा वाला जो होगा ये, उल्टा कान, मतलब जो लेफ्ट साइड है ना, कहते हैं ये हम पर भी जब हमला हुआ ना इनका, तो उल्टी साइड पर हुआ। अच्छा, शदीद, और जो पाँव इन्होंने पकड़ा हुआ था, बोले नसें ऐसी हो जाती हैं आपकी कि वो तकलीफ बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। सही। जैसे हमें कई लोगों ने केसेस भेजे ना, खासकर बच्चियों ने, कि ऐसा लग रहा है कुछ सरिया घुसा रहा है अंदर, ऐसा लग रहा है कुछ सुइयां चुभा रहा है, अल्लाह माफ करे। तो ये तकलीफ ऐसी होती है, जाहिरन आपको कहेंगे कि यार क्या हो गया अचानक, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है वही कि ऐसा हमला होता है, ज्यादातर लेफ्ट साइड पर। इनकी भी लेफ्ट कान पकड़ी गई। मुझे पिंडी का तो पता है कि पिंडी से पकड़ते हैं ये, पिंडी जो होती है ना ये पकड़ी जाती है अगर जब चढ़ रहे होते हैं ना आपसे। अच्छा। और अगर उसी से आपकी पिंडी से ये पिंडी पकड़ी गई थी, लेकिन ये मुझे लेफ्ट का नहीं पता था। ये भी मुझे एक सिलसिले में था, उन्होंने मुझे बताया था कि तो ये खुद गुजरे हैं, असल में खुद इस तकलीफ से गुजरे थे, तो इन्होंने हमसे जिक्र किया। आज तक की बात है, तो ये सब आपके सामने है, सब आपके सामने है। बेशक जी जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, लेकिन ये वो सब कुछ था जो हमने सुना था कि ये जी जानवरों की शक्लों में आते हैं, अपनी तरफ आपको जो पसंदीदा, जो आपका समझ शौक होगा ना, जो मनपसंद चीज होगी जिसके पीछे आप चल पड़ेंगे, आपके दिल में लालच आ जाएगा, आप नहीं रुक पाएंगे, ये वो बन के आपके सामने आ जाता है। सही। अक्सर चुड़ैल कहते हैं जी, एक दुल्हन की शक्ल नजर आती है, बड़ी खूबसूरत। हर मर्द ज्यादातर ख्याल होता है ना, नरम गोशा रखते हैं ना, हाँ, चलो कुछ क्यों परेशान है देखते हैं, खासकर जिनकी शादी नहीं यार दुल्हन। तो फिर एक नहीं भी पूछने वाला एक सवाल, भाई खैरियत है, सब ठीक है, इस टाइम पर आप यहाँ पे कोई मदद चाहिए, कुछ ये वो, ज्यादातर लोग जो है ना उस तरफ राले को। तो जानवर भी ज्यादातर सफेद रंग के, क्यों रात में सफेद रंग के जानवर कहाँ से आ गए, कैसे बच गए ये कुत्तों से, भेड़ियों से, जंगली बिल्लियों से। आपने छत पे चढ़ के पूरा एरिया दिखाया था, कुछ भी नहीं था उससे, उस जगह से हम गुजरे 10 मिनट पहले सर, कुछ भी नहीं था। और सफेद रंग का जानवर आपको बन के नजर आ रहा है, ताकि आपको नजर आ जाए सही से। सही। अंधेरी रात, सही, कि आपको नजर आ जाए, ये देखो अंधेरे में सफेद चीज चमक रही है, आ जाओ। और क्या होता है कि जब आप चले जाते हैं ना उनके पास, तो उनको एक वजह मिल जाती है कि हम तो नहीं गए थे, सही, इसने हमें तंग किया, इसने हमें पकड़ा, इसने हमें कैद किया, ये हमें लेके गया, हमें जगह हमारी खराब कर दी। तो क्या होता है कि एक मुद्दा मिल जाता है उनको, ये तंग करने वाले। ये जैसे आप ये सारी बातें अल्फाज बोल रहे हैं ना, ये मैंने एक दो जिद्दी इंसानों में देखी हैं, बहुत जो जिद्दी नहीं होते, तो ये होते मतलब बिला फजूल की बात पकड़ लेते हैं, हालांकि कहते हैं तो बहुत माइनर, मतलब 1% बात है, और उस पर अड़े जाते हैं। तो ये लगता है कि इनकी भी बस, मेरा ये ख्याल है ना, मतलब नहीं सही है, क्योंकि वो मौका मिल जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसने ऐसा किया, हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया, तो बच्चे को दिख ही नहीं रहा। हम जितने भी वाक़े देखते हुए आ रहे हैं,
तो जी बड़ा कुछ, ये आपसे कोई किताबी बात शेयर नहीं की जा रही, आपसे किसी और का वाकया नहीं शेयर किया जा रहा, ये आप बीतियां हैं, आंखों से देखी हुई, उस जगह पर महसूस किया मैंने, उसी जगह पर हम थे, वहां पर हम खुद इस तजर्बे का हिस्सा रहे हैं। नोट कर लीजिए, इसमें ताकत की कोई बात नहीं है, इसमें हिम्मत की कोई बात नहीं है, इसमें समझदारी की बात ये है कि एक जगह पुरसरार है ना, आपको निशानियां पता चल रही है ना, आपने वहां अकेले नहीं जाना, नहीं जाना आपने, आप नहीं देख पा रहे उनको, वो देख पा रहे हैं। मैंने तो, और जब आपको पता चल गया है कि जी ये जगह पुरसरार है, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं निशानी दिखा दी है, तो अगर आप तन्हा गए ना वहां, तो ये फिर आपने गलती की, जानते बूझते। उनके एरिया में जा रहे हैं ना, उनके कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो ना। अकेले हम आज तक नहीं जाते, सही, कुछ हो जाए भाई, और जहां लिमिट क्रॉस होगी पीछे हट जाओ यार, कोई ऐसी बात नहीं है, स्टेप बैक। सही, कोई इसमें जिद की बात, कोई अना की बात ना भाई, कोई मुकाबला करने नहीं आए, पकड़ने नहीं आए, कैद करने नहीं आए, जानने आए, समझने आए, देख लिया, आंखों से रिकॉर्ड कर लिया यार। हाँ सही बात है। और भाई ऐसी लोकेशन पे पहुंचना कोई इतना आसान काम थोड़ी है। बताएंगे जल्द, आप जाना इतना आसान काम थोड़ी है। जल्द बताएंगे जी, ये सब आपके सामने है। अभी तो जी बहुत सी बातें हैं सज्जाद, अच्छा। आवाजें हैं, सोहेल भाई की आवाज औरत की आवाज में बदल गई, बड़ा कुछ, ये और मैं बच्चों की आवाजों, मतलब इतना मैं कुछ ऐसा वहां पर बच्चे कहाँ से आए, मतलब मैं तो जैसे ऑडियंस सुन रही है तो मैं भी तो सुन रहा होता हूँ ना प्रोग्राम, तो मैं खुद देख रहा होता हूँ कि यार ये मतलब ये मम्मा कहाँ से हो सकता है। आपके इर्द गिर्द ही जनरेट हो रही होती हैं, तो रिकॉर्ड हो रही थी, आप लोग लाइम होता है, अगर वो उस वक्त आ जाए तो क्या हाल होगा। ये असल में हमारे साथ पहले भी हुआ है, तो इसीलिए जो है ना मैं वो छोड़ रहा हूँ। हमने जो नया सीखा समझा ना इससे, वो मैं वाकई बड़ी मुझे खुशी भी हुई है कि यार सुना था भाई, सतराम का वाकया 2015 में सुना था आपने। सही 2 7 8 साल, हाँ 2015 में आपने सही वो वाकया नहीं सुना था, सही। इतना अरसा गुजर के आपको खरगोश मिले भी थे दो बीच में, काले काले जो मिले थे, काले काले दो खरगोश रात को मिले थे, छोटे बच्चे। हाँ तौबा, वो भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस जगह पे आ जाए, हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंद घर के अंदर 2 खरगोश के बच्चे आ जाएं, जहां शाम से हम घूम रहे थे और रात को वो अचानक आ जाए। पहले भी मिले थे हमें, लेकिन इस तरह इनका बिहेवियर जो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर कहाँ गए, आए कहाँ से, सही। तो ये सब आपके सामने। मैं चाहूंगा इसको बार बार देखें, गौर से देखें, नोट कर लें। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, बार बार नोट कर लें, अकेले नहीं जाना। सही, बहुत इमरजेंसी जरूरी है, कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग, तन्हा नहीं जाना। बात क्या आपकी बात में वजन है, क्योंकि वजह ये कि अभी हमें फैसलाबाद से एक वाकया आया था जिसमें 4 दोस्त थे, वो चारों के साथ ही वैसे बच गए थे। फिर वो एक और वाकया आया था जो घर में वो रात में सोए थे, तो जो हड्डियां खाई थी उसमें भी 4 दोस्त थे, वो बच गए थे। बाकी सही करें कि आप 1 से 2, 2 से 3 होने चाहिए, ग्रुप में रहें और अकेले मूव ना करें अगर ऐसी जगहों पे हैं या ऐसी चीज़ों पे हैं। अकेले बिल्कुल नहीं अकेले। आपको कहीं ऐसी जगह है जहाँ वॉशरूम बाहर है, जंगल में है, दूर सोने से पहले जागते हुए सबके साथ करके इमरजेंसी क्रिएट ही नहीं करनी, थोड़ी दूरदर्शी से काम लेना। छोटी छोटी हमारी ये समझ लें एहतियात जो है ना, बड़े बड़े मसाइल से बचा लेती है। इनके वजूद से इनकार नहीं है तो सही। तो जो हमारे बड़े कह गए, कर गए, उसको अगर हम फॉलो कर लें, इसमें हमारे लिए बेहतरी है ना। ये सब आपके सामने है, गौर से देखें, बार बार देखें। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।